पेशाब यानी यूरियन या फिर कारूरा अमराज की तशखीस में किस तरह मददगार साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम ये जायज़ा लेंगे कि पेशाब की रंगत और मिकदार से अमराज की तशखीस किस तरह हो सकती है। हम किस तरह इसकी मदद से अपने जिस्म में मौजूद मिजाज की या मर्ज़ की या तहरीक की पहचान कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी पेशाब की रंगत से मिजाज, तहरीक और अमराज की तशखीस और उसका इलाज। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हालत सेहत में ये समझ लें कि सेहत की हालत में एक तंदुरुस्त सेहतमंद शख्स को 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर पेशाब खुल के आना चाहिए, बग़ैर किसी दर्द के, बग़ैर किसी जलन के आना चाहिए। और उसकी जो रंगत होगी वो हल्की जर्दी माइल सफ़ेदी, ठीक है जी, जर्दी माइल सफ़ेद यूरियन आना चाहिए, कारूरा आना चाहिए, पेशाब आना चाहिए हालत सेहत में। ठीक है जी, ये है बयान हालत सेहत का। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि मुआलजीन हजरात तो इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, तो आम लोगों के लिए हम ये बता रहे हैं कि आपने पेशाब की रंगत से कैसे अपने मिजाज को की पहचान करनी है। दोस्तों, पेशाब हमारे जिस्म के हर सेल का माया फासिद मादा है जो कि सेहत की हालत में जिस्म से अखराज पाता रहता है। अगर इसकी रंगत और इसकी मिकदार और में फ़र्क आ जाए, ठीक है, तो ये फिर बहुत सारे अमराज की निशानदेही भी करता है, जिसको आज हमने समझना है। ठीक है जी, तो इस तरफ या इस तरफ आपको एक यूरियन के रंगत का चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें नंबरिंग दी हुई है 1 से 7 तक। तो इसमें जो 2 नंबर पे कारूरा है, यूरियन है, ये हालत सेहत को जाहिर करता है कि हालत सेहत में यूरियन की जो रंगत है वो जर्द सफ़ेदी माइल बग़ैर किसी दर्द जलन के खुल के 1 से 1.5 लीटर में 24 घंटे में आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं जी 1 और 3 नंबर कारूरा जो है ये जब ऐसा कारूरा आ रहा हो तो ये दिमागी अमराज की तरफ निशानदेही करता है। ऐसे लोगों का कारूरा जिनको आता है उनका मिजाज बलगमी मिजाज होता है, आसाबी गुद्दी या आसाबी उजलाती होता है। ठीक है, आपको अगर आसाबी गुद्दी और आसाबी उजलाती की पहचान में थोड़ी दिक्कत होती है तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ आसाबी मिजाज, बलगमी मिजाज को जहन में रखें। ठीक है जी। अच्छा, अगर 1 और 3 नंबर पर मौजूद रंगत का कारूरा आता है तो इसका मतलब यह है कि आपका मिजाज आसाबी है, बलगमी है और आसाबी तहरीक है। और ऐसे कारूरे वाले जो लोग हैं वो बलगमी खांसी, बहने वाला नज़ला, लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, भूख, पेशाब का ज़्यादा आना, शुगर, काहली, सुस्ती, इन अमराज का शिकार होते हैं। अगर मर्द है तो जरियान होगा, औरत है तो लिकोरिया होगा, बांझपन होगा। तो ये अमराज जो है, इस नंबर वाला कारूरा जो है वो इन अमराज की निशानदेही करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाता है जी 4 और 5 नंबर पर आने वाला जो कारूरा है। जिस शख्स को ऐसा कारूरा आता हो उसके जिगर व गुदद में सोजिश हो सकती है, उसका मिजाज गुद्दी होगा, गर्म होगा, सफरावी होगा और ऐसे मरीज को पेशाब मिकदार में कम, कतरा कतरा और जलन के साथ आएगा। ठीक है जी। और जो लाहक बीमारियां हो सकती हैं उनमें सोजाक हो सकता है, सूरत अंजाल हो सकता है, वर्म रहम हो सकता है, रहम में पानी की थैलियाँ हो सकती हैं, गुर्दों में पानी की थैलियाँ हो सकती हैं, गुर्दे सुकड़ जाते हैं, फेल गुर्दे इसी मिजाज में होते हैं कि उनको कारूरा जो है इसी रंगत में आता है और बहुत कम मिकदार में आया करता है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, सोजाक होता है, अल्सर हो सकता है, नवासीर हो सकती है, भगंदर हो सकता है, खून का टॉक्सिन हो सकता है, गुद्दी कैंसर हो सकते हैं। ठीक है जी, गिल्टियाँ हो सकती हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये अच्छा, ऐसे मरीजों को जो नज़ला होगा वो केरा होगा।
ठीक है जी, कभी तो अंदर गिरेगा और कभी बाहर अखराज पाएगा। ठीक है जी, ऐसा मरीज़ गुस्से वाला होगा, जल्द गुस्से में आ जाएगा, एलर्जी इसे मिजाज में हुआ करती है। ठीक है जी, तो ये तमाम मर्ज़ की अलामात जो हैं वो अगर ऐसा कारूरा आता है तो इस कारूरे के हामिल शख्स को इनमें से कोई मर्ज़ हो सकता है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और जायज़ा लेते हैं 5 और 6 और 7 नंबर पर जो कारूरा है, इसकी जो रंगत है, ठीक है जी, इसमें कौन कौन से अमराज की अलामात जो है वो सामने आ सकती हैं। 6 और 7 नंबर पर मौजूद रंगत में अगर किसी शख्स को ऐसा कारूरा आता है, मिकदार में कम आता है, कभी जलन होती है और कभी नहीं होती, ठीक है, तो ऐसे शख्स जो है वो खुश्की का शिकार होते हैं, तेज़ाबियत का शिकार होते हैं, उज़लाती मिजाज का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, उनके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा होगी, बवासीर हो सकती है, टीबी हो सकती है, हड्डियों का बुखार हो सकता है, मैदे में अल्सर हो सकता है, ज़ख़म हो सकता है, नींद उड़ जाती है, मालनखोलिया हो सकता है, तबखीर मैदा हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिया बढ़ सकता है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं, ख़ारिश हो सकती है, मर्द है तो इख्तिलाम होगा, औरत है तो फेब्राइड की रसोलियाँ होंगे, चेहरे पर मर्दों की तरह नापसंदीदा बाल आएंगे, हार्मोन्स गैर तबाही हो जाएंगे, रहम कमज़ोर हो जाएगा, हैज़ कभी ज़्यादा और कभी एक माह में 2-2 3-3 मरतबा आ जाएगा। तो ये तमाम अलामात जो हैं इस रंगत वाले कारूरे में ज़ाहिर हो सकती हैं। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि अगर 1 और 3 नंबर पर मौजूद रंगत का कारूरा आता है, पेशाब आता है, तो आपका मिजाज बलगमी है। ठीक है, और अगर 4 से 5 नंबर पर मौजूद रंगत वाला कारूरा आता है तो आपके जिगर व गुदद में सोजिश हो सकती है, आपका मिजाज गर्म हो सकता है, सफरावी हो सकता है, गुद्दी हो सकता है। और अगर 6 और 7 नंबर पर मौजूद रंगत में कारूरा आता है तो आपके जिस्म में तेज़ाबियत हो सकती है, दिल के अमराज हो सकते हैं, तेज़ाबी मिजाज हो सकता है, खुश्क मिजाज हो सकता है, उज़लाती मिजाज हो सकता है। तो इस तरह जो है आप इन कारूरे के रंगत की मदद से आप जो है अमराज की, मिजाज की, तहरीक की पहचान कर सकते हैं। एक मरतबा फिर सुन लें कि 1 और 3 नंबर की रंगत का कारूरा आता है तो आपका मिजाज बलगमी और कारूरा मिकदार में ज़्यादा आएगा। 4 और 5 नंबर की रंगत का कारूरा मिकदार में कम, कतरा कतरा जलन के साथ आएगा। और 6 और 7 नंबर पर मौजूद कारूरा मिकदार में कम, सुर्खी माइल और कभी उसमें खून की आमेज़िश भी हो सकती है। तो इस तरह आप कारूरे की रंगत से जो है अपने मिजाज को पहचान सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोग जो है वो पूछते रहते हैं जी कि हकीम साहब ये कारूरा है तो मेरा क्या मिजाज होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप कारूरे या यूरिन की मदद से अपने मिजाज की पहचान करने के काबिल हो।